ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने निवेदन किया था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। बहुत सारी रामायणें प्रचलित हैं, जिसमें बहुत सी क्षेत्रीय भाषाओं की रामायणें हैं, और सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है रामायण का, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है, उसका नाम है रामचरितमानस। वो बहुत ज़्यादा प्रचलित रचना है, लेकिन वो बहुत नवीन है। अभी लगभग 500 वर्ष पूर्व की वो रचना है। विक्रम संवत 1631 से 33 के बीच में वो रची गई। लेकिन हम इन वीडियोस में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो एक ऐतिहासिक विषय है। वो धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कारण क्या है? कानून में भी साक्ष्य वो ही साक्ष्य माना जाता है जिसने आंखों से देखा। कोई घटना घटी, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने उस घटना को देखा, तो वही साक्षी माना जाता है। या किसी ने सुना तो उसको ही साक्षी माना गया है कानून में। इतिहास में श्रीमान वाल्मीकि जी जो है वो संपूर्ण रामायण की घटनाओं के दृष्टा तो है ही। वो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखी, वो एक अलग विषय है। लेकिन श्री राम भगवान वाल्मीकि जी की ही समकालीन रहे। जिस समय राम जी को वनवास हुआ, वे चित्रकूट गए। वहीं निकट में ही वाल्मीकि जी का आश्रम था। तो आश्रम में भगवान श्री राम से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से वाल्मीकि जी का मेल मिलाप हुआ, उनकी भेंट हुई। और बाद में जब भगवान को राज्याभिषेक प्राप्त हुआ, जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, तब उन्होंने ये रामायण नामक ग्रंथ लिखा। तो ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी जो घटनाएं हैं काल्पनिक नहीं है। जो धरती पे घटा है वही वाल्मीकि जी ने इसमें लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में निवेदन किया था, कि बहुत सी मिलावटें हो गई। और मित्रों, एक विषय थोड़ा गंभीर है, तो विषय में आगे जाने से पहले एक चीज़ बता दें कि रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो है वो थोड़ी अलग है। ये है श्री रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखी है। इसको ही लोग रामायण समझते हैं, जबकि ये रामायण नहीं है। रामायण ये है श्री वाल्मीकि कृत, ये रामायण है। ये 2 भागों में आती है। यदि मिलावट नहीं होती तो ये एक ही भाग हो जाता, लेकिन मिलावट इतने बड़े स्तर पर की गई है, इतनी सारी मिलावटें हैं कि ये इतना बड़ा ग्रंथ हो गया कि 2 भागों में छापना पड़ रहा है। तो मित्रों, एक तो आपसे निवेदन यही किया कि ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, और दूसरी बात ये कहेंगे कि इसकी प्राचीनता क्या है। राम कितने पुराने हैं ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सहस्त्राब्दियाँ बीत गई। हम लोगों को अभी सही ज्ञात नहीं हो पाया है कि भगवान श्री राम का जो काल था वो कब था, कितने वर्ष पूर्व हुए। लेकिन बड़ा सरल है इसको जान पाना, क्योंकि नल सेतु जो बना है, हमने नल सेतु शब्द का प्रयोग किया। लोग राम सेतु कहते हैं, वो राम सेतु नहीं है, वो नल सेतु है। भगवान कभी भी किसी दूसरे का किया हुआ कार्य अपने नाम से नहीं करते, वो उसी व्यक्ति को श्रेय देते हैं जिसने उस कार्य को किया है। तो इस सेतु का निर्माण नल ने किया था। वो विश्वकर्मा के पुत्र थे, तो नल ने निर्माण किया था, इसलिए उसका नाम नल सेतु रखा। भगवान ने नल सेतु ही कहा है उसको। सीता जी को भी जब बाद में बताया तो नल सेतु के नाम से ही बताया। तो जिस दिन इस नल सेतु की आयु ज्ञात हो जाएगी, रामायण के काल में हम पहुंच जाएंगे। हमको पता लग जाएगा कि राम कितने प्राचीन हैं।
कितनी प्राचीन है रामायण। और चूँकि जैसा कि पहले हमने निवेदन किया कि वाल्मीकि राम भगवान के समकालीन हैं, तो उनकी प्राचीनता तो कोई प्रश्न खड़ा करती ही नहीं है, क्योंकि वे समकालीन है दोनों, और दोनों ने एक दूसरे को देखा है। राम ने वाल्मीकि जी को देखा है, वाल्मीकि जी ने राम जी को देखा है, तो किसी प्रकार का संदेह तो नहीं उत्पन्न होता है। हाँ, दिव्य दृष्टि से उन्होंने जो राम कथा को पूरा देखा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, ये घटना जो हुई है इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और अभी तो केवल इतना ही विषय कहना है, और हम अपने वीडियोस में रामचरितमानस की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मिलावट तो हुई है लेकिन कम हुई है। ज़्यादा मिलावट हुई है वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस जो है वो अद्वितीय ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है अद्वितीय है, उसकी कोई ना तुलना है, अतुलनीय ग्रंथ है वो। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और रामचरितमानस को घर घर में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अब वाल्मीकि रामायण एक तो संस्कृत में है, संस्कृत सब जानते नहीं हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। हाँ, उसमें बहुत सी घटनाएं भिन्न भी हैं, क्योंकि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी, तो उन्होंने अनेक ग्रंथों का सहारा लेकर लिखी। वो स्वयं लिखते हैं कि मैंने अनेक पुराणों से, अनेक ग्रंथों से मैंने ये राम कथा निकालकर ये रामचरितमानस का लेखन किया है। तो लेकिन हमारा यहाँ जो विषय है वो रामचरितमानस नहीं है, बीच बीच में इसकी कथा आएगी, किंतु हमारा जो मेन विषय है वो वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट हुई है। अब एक चीज़ और बोलें कि मिलावट कितनी प्राचीन है, तो मित्रों ये मिलावट आज की नहीं है, ये मिलावट काफ़ी पुरानी है। अब कितनी पुरानी है, तो 500, 1000 वर्ष, 1500 नहीं, हमको लगता है कि ये 2000 से अधिक वर्ष पुरानी है, क्योंकि कालिदास जी जो थे सम्राट विक्रमादित्य के समकालीन थे, उन्हीं के नवरत्नों में से एक थे। तो उन्होंने रघुवंशम एक ग्रंथ लिखा है, और रघुवंशम में भी उत्तरकांड की कथा आती है, सीता परित्याग की। इसका अर्थ ये है कि ये सब जो मिलावटें हैं 2000 वर्ष के पूर्व की है। ऐसे लोग जिनका राम पे विश्वास नहीं था, भगवान राम पर, और जो अपनी दूसरी मान्यताएं स्थापित करना चाहते थे रामायण के विरुद्ध, राम को थोड़ा छोटा दिखाकर अन्य महापुरुषों को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों का ये काम है। तो ये मिलावट बाद में भी हुई होंगी, लेकिन जो मेन मिलावटें हैं वो 2000 वर्ष के पूर्व की हैं। और यदि बहुत अधिक प्राचीन ग्रंथ देखा जाए कि जिसमें ऐसा लगे कि मिलावट नहीं है, तो रामायण के बाद एक तो वाल्मीकि रामायण हो गई अति प्राचीन, भगवान राम के समय की, और दूसरा जो प्राचीन ग्रंथ है वो है महाभारत। महाभारत में भी राम कथा आती है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। उसमें मार्कंडेय ऋषि कथा सुना रहे हैं भगवान राम की, और सुन कौन रहे हैं? युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए हैं। जयद्रथ वाली एक घटना होती है, उसके बाद बड़े दुखी हो जाते हैं कि हम लोग इतना न्यायपूर्वक, इतना सच्चाई से जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तो मार्कंडेय जी ऋषि उनको राम कथा सुनाते हैं, उस रामोपाख्यान कहलाता है। बड़ा अच्छा वर्णन है महाभारत में ये राम कथा का। तो वहाँ मिलावट नहीं है, कुछ संदर्भ ऐसे हैं जो थोड़े भिन्न हैं, लेकिन मूल कथा वही है। और उसके बाद फिर ये लगभग 2500 साल के आसपास फिर इसमें बहुत सारी मिलावटें की गई। तो रामायण से उद्धरण लिया जा सकता है जो रामोपाख्यान है, और वाल्मीकि रामायण। तो मित्रों, इस विषय पर इतनी ही चर्चा पर्याप्त है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगले वीडियो में इसी विषय पर और चर्चा करेंगे। तब तक आपको जय जय श्री सीताराम, बहुत बहुत नमस्कार। जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो माँ सीता।